जय हो आस्तिक जी महाराज। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। जहाँ मैं आपको सुना रहा हूँ धार्मिक कहानियाँ और कुछ मज़ेदार तथ्य। आज हम बात करेंगे भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की। कहा जाता है कि कुंभकर्ण के पुत्र को मारकर भगवान शिव यहाँ पर स्थापित हुए थे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीम शंकर का स्थान छठा है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत नाम पर स्थित है। के पीछे एक बड़ी कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीम था। कुंभकर्ण को करकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर ही कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय के बाद करकटी को भीम नाम का पुत्र हुआ और जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। धीरे धीरे भीम बड़ा हुआ और उसे अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला, तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। ठीक ऐसा ही किया था मेघनाद ने। उसने भी अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए इंद्र को गुलाम बना दिया था। खैर, भीम ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया और कामरू कामेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़कर उससे उसकी पूजा करने को कहा। राजा ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया, तो भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाई और फिर उनकी पूजा करने लगे। जब भीम ने यह देखा तो अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। उसका इतना करना था और भगवान शिव स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना करी। देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में वो इसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। कि भीम शंकर मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यहाँ के कुछ भाग अभी नए भी बने हैं। जैसे कि इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई बार और कई पत्थरों से किया गया है। ये मंदिर मुख्यतः नगर शैली में बना हुआ है। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर इंडो आर्य शैली का भी आपको उपयोग दिखेगा। भीम शंकर मंदिर से पहले ही शिखर पर देवी पार्वती का एक मंदिर है। इसे कमलजा मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी देव पार्वती को कमलों से पूजा की थी। यहाँ के मुख्य मंदिर के पास मोक्ष कुंड, सर्व तीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुशारण्य कुंड भी स्थित है। इनमें से मोक्ष नाम कुंड को महर्षि कौशिक से जुड़ा हुआ माना जाता है और कुशारण्य कुंड से भीम नदी का उद्गम माना जाता है। मैं मानता हूं कि ये बात सुनकर आपका भी अब मन कर रहा होगा वहां जाने का। तो भीम शंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए साल का कोई भी समय चुना जा सकता है। हालांकि महाशिवरात्रि के समय वहां पर विशेष मेला लगता है। आप कभी भी अगर वहां जाएं तो उस जगह के आसपास भी घूमने के बहुत सारे स्थल हैं, जैसे कि हनुमान तालाब। ये भीमशंकर मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। गुप्त भीमशंकर, कमलजा भीमशंकर। कमलजा भीमशंकर पहले देवी पार्वती का एक मंदिर है। तो आशा करता हूँ आपको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की ये कहानी और ये कुछ रोचक बातें सुनने में बड़ा मजा आया होगा।
मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और कहानी और कुछ रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए जय हो आस्तिक जी महाराज।